precious thoughts about me. और आपने मेरे बारे में अनमोल विचार रखे हैं। Precious thoughts for me. मेरे लिए अनमोल विचार। Yes, they are thoughts which are unto good. हाँ, ऐसे विचार जो भलाई के लिए हैं। To give me a future. ताकि मुझे एक भविष्य दे। To give me hope. ताकि मुझे एक आशा दे। According to Jeremiah 29:11. जैसा यिर्मयाह 29:11 कहता है। And the Bible says, I will never stop doing good to you. According to Jeremiah 32 and verse 40. और यिर्मयाह 32:40 के अनुसार से आप कहते हैं बाइबल में कि मैं तेरे लिए भला करना कभी ना छोड़ूंगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल न हो। God will do good to you. परमेश्वर आपके लिए भला करेंगे। Give you a future. आपको एक भविष्य देंगे। Those are the thoughts of God for you. आपके लिए परमेश्वर के विचार यही हैं। Because you are precious. Those thoughts for you from God are also precious. क्योंकि आप उसके लिए अनमोल हैं, आपके प्रति परमेश्वर के विचार भी अनमोल हैं। A sister Nidya from Coimbatore shared this testimony. कोयम्बतूर से एक बहन निथियल ने कुछ इस तरह से अपनी गवाही बांटी। She loved the Lord. वो प्रभु से प्रेम करती थी। But her husband did not know the Lord. पर उनके पति प्रभु को नहीं जानते थे। And because of the family circumstances, और परिवार की परिस्थितियों के कारण से when her daughter was 2.5 years old, जब उसकी बेटी 2.5 साल की ही थी, husband had to go abroad to work to find money for the family. परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए पति को विदेश जाना पड़ा। They gave him a job in the computer related work. और उन्होंने कंप्यूटर संबंधी कार्य उनको दिया। But when he went there, they made him work in a mechanical related work. लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्हें जो कार्य दिया गया वो मैकेनिकल कार्य था। They promised 70,000 rupees per month, but gave only 13,000 rupees. उन्होंने प्रतिज्ञा की कि उन्हें प्रतिमाह 70,000 मिलेंगे, लेकिन केवल 13,000 Even when दिया। he was in India, he was drawing 20,000 rupees. जब वो भारत में थे तब भी वो 20,000 रुपए कमाते थे। And they suffered financially. वो आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो गए। He himself could only have his food with that 13,000 rupees. उस 13,000 से वो केवल अपने लिए ही भोजन खरीद सकते थे। Lot of debts came up. बहुत से ज्यादा कर्ज बढ़ गए। They thought they would die. और उन्हें सोचा कि अब वो तो बस मर जाएंगे। So much financial trouble. इतनी ज्यादा आर्थिक परेशानियां, Shame. शर्मिंदगी, And he could not come back home. और वो वापस घर नहीं लौट पाए। Me and my child lived alone. मैं और मेरा बच्चा अकेले रहते थे। At that time, I went to the Jesus Calls prayer tower. I was taken there. और उसी समय किसी के द्वारा मैं जीसस कॉल्स के प्रार्थना भवन में ले जाई गई। Poured out my prayer request and shared it there in the prayer tower. और मैंने अपनी प्रार्थना निवेदन को प्रार्थना भवन में बांटा। The prayer warriors prayed with me. प्रार्थना योद्धाओं ने मेरे साथ प्रार्थना की। And every week I started going to pray in the prayer tower. और मैं प्रति सप्ताह प्रार्थना भवन में प्रार्थना के लिए जाने लगा। And miraculously, day by day, miracles started happening. और अद्भुत तरीके से प्रतिदिन चमत्कार होने लगे। My husband received the Lord as Savior miraculously. अद्भुत तरीके से मेरे पति ने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। And his life changed. और उनका जीवन बदल गया। And everyone who left us began to come back और again. सब जिन्होंने हमें छोड़ दिया था हमारे पास लौटने लगे। And God gave a wonderful business to my husband. और मेरे पति को परमेश्वर ने एक अद्भुत व्यवसाय दिया। You know, miraculously our financial troubles disappeared. और अद्भुत तरीके से हमारे आर्थिक परेशानियां गायब हो गई। Today we have a house, we have a car, and we have every blessing. आज हमारे पास अपना खुद का मकान, कार और हर एक आशीष And we है। are debt free. और हम कर्जों से मुक्त हैं। What precious thoughts God had for them. उनके लिए परमेश्वर ने कैसे अद्भुत विचार रखे थे। God has precious thoughts for you. परमेश्वर ने आपके लिए भी अद्भुत विचार रखे हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिताजी, this thy son, thy daughter is precious to you. ये आपकी बेटी, आपका बेटा आपके लिए अनमोल है। Embrace them. उन्हें गले से लगाएं, Do good to them. उनके लिए भला करें, Take away every sorrow, every need. उनके हर एक आवश्यकता और हर एक दुख को हर लें। Set everything right. सब कुछ बिल्कुल सही कर दें। Transform every family member. हर एक परिवार के सदस्य को बदल दें। Let them be your children. वो आपके संतान बन जाए And let them prosper. और वो संपन्न हो। From today, let them have financial blessings as never before. In Jesus' name. यीशु के नाम से आज से वो वैसी आर्थिक समृद्धि पाए जैसे पहले नहीं थी। Let this day be very prosperous in every way.
और हर तरीके से आज का दिन बहुत ही संपन्न हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Receive this precious Lord into your life.